हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप सभी को पता ही है एग्ज़ाम कब होगी, 13 को है। टाइमिंग पता होगा आपको 10 से 12। तो आप कोशिश करें कि 9 बजे तक आप एग्ज़ाम सेंटर में पहुंच जाएं। 9:30 बजे से रिपोर्टिंग टाइम है, ठीक है। ये सब ध्यान देना है। वैसे मेरी तबीयत ठीक नहीं है, बट ये जो टॉपिक है आप यहाँ पर देख रहे हैं, अधिगम अक्षमता या फिर अक्षमता कोई विकार कहा जाता है, लर्निंग डिसेबिलिटीज़, ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो मुझे लगा कि इस पर एक क्लास होनी चाहिए जिससे बच्चों को प्रॉब्लम ना हो। ये एक ऐसा टॉपिक है ना, कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, है ना, रिलेट नहीं कर पाते हैं। तो मैं देखिए यहाँ पर इमेजेस के थ्रू लाई हूँ, वर्ड्स के थ्रू समझाऊँगी आपको, और आपको क्लास के बाद बताना है कि क्लास कैसी लगी, है ना। मैं गारंटी के साथ बताऊंगी, आप अगर इसको कंप्लीट देखते हैं ना तो एक भी अगर एग्ज़ाम में आ गया तो एक भी यहाँ से गलत नहीं होगा। अगर लर्निंग डिसेबिलिटीज़ से अगर क्वेश्चन आ गए तो गलत नहीं होगा, ये मेरा गारंटी है। तो आप कंप्लीट वर्ड जरूर करेंगे। एक एक चीज़ को, वर्ड्स को पकड़ना है, उससे रिलेट करके हम आंसर तक पहुँचेंगे। तो ऐसे में कभी भी आंसर गलत नहीं होता है ना। इस पर ध्यान देना है आपको। एक बार मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कंप्लीट वॉच करें। उसके बाद आपको अगर अच्छी नहीं लगी तो कमेंट भी करके बताइएगा कि मुझे वीडियो अच्छा नहीं लगा, अच्छा नहीं पढ़ाती है, ऐसे करके कमेंट भी कर सकते हैं। और अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके भी बताइएगा कि ये सेशन कैसा लगा, है ना। मैं पूरी कोशिश करूँगी यहाँ पर अच्छे तरीके से समझाने की, रिलेट करके समझाने की। तो मुझे नहीं लगता है कि आप इसको कभी भूलेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। पहले तो ये समझते हैं कि अधिगम अक्षमता क्या होती है। अधिगम का मीन क्या होता है? लर्निंग, सीखना। हम कुछ भी सीखते हैं वातावरण से, कुछ भी चीज़ देख कर सीखते हैं, करके सीखते हैं, तो इसे ही अधिगम कहा जाता है ना। और अक्षमता, डिसएबिलिटी, सीखने में जो भी बाधाएं आती है, विकार उत्पन्न होती है, उसे ही कहते हैं डिसएबिलिटी या फिर अक्षमता। हम किसी भी चीज़ को प्रॉपर वे में कर नहीं पाते हैं, तो इसे क्या कहते हैं? सीखने में जो प्रॉब्लम्स आती है, हम कर नहीं पाते हैं, उसको अक्षमता बोला जाता है। अक्षमता को ही विकार बोला जाता है। लर्निंग डिसेबिलिटीज़ यहाँ समझ में आ गया। तो यहाँ पर देखिए, सीखने की क्षमता जो कैपेसिटी है ना, और योग्यता जो एबिलिटी है, एबिलिटी में जो कमी आती है, हम उसको अच्छे से नहीं कर पाते हैं, उसे ही अधिगम अक्षमता कहते हैं। इस डेफिनेशन को अच्छे से समझिएगा, बहुत ही इजी है, इसको इतना एक्सप्लेन करने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। आप पढ़ रहे हैं तो आपको समझ में आ रहा होगा। सीखने की क्षमता, योग्यता में जो कमी आती है, उसे ही क्या कहते हैं? अधिगम अक्षमता कहा जाता है। ये ध्यान में आ गया। आप लोग टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाइएगा, जिसमें मैं आपको ये पीडीएफ दे दूंगी। क्लास में एक बार करते हैं, मैं यहाँ पर जैसे जैसे समझा रही हूँ उसको दिमाग में फिट कर लेना है। ये पीडीएफ मैं टेलीग्राम ग्रुप में दे दूंगी, वहाँ से ज्वाइन हो जाइएगा। और बाद में मैं जो यहाँ पर एक्सप्लेन कर रही हूँ, जिस तरीके से मैं यहाँ पर बता रही हूँ, पीडीएफ को जब आप देखेंगे ना, उस चीज़ को याद कीजिएगा, ठीक है। रिलेट करने की कोशिश कीजिएगा कि क्लास में मैं क्या बताई थी, तब आप कभी नहीं भूलेंगे। तो चलिए, ये समझ में आ गया कि लर्निंग डिसेबिलिटीज़ क्या होती है। पहला यहाँ पर डिसेबिलिटी देखिए, यहाँ डिसलेक्सिया, ठीक है। डिसलेक्सिया, इसको एलेक्सिया करके भी एक वर्ड आता है, तो इस डिसलेक्सिया को ही एलेक्सिया बोलते हैं। इसमें पढ़ने से संबंधित कठिनाई। देखिए, ये जो बच्ची है ना, इसको पढ़ने में प्रॉब्लम आ रही है, तो उनकी मम्मा क्या कर रही है, यहाँ पर समझा रही है, बच्चे को बता रही है। इसमें प्रॉपर वे में बच्चे पढ़ नहीं पाता है। जैसे बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं, जैसे इसको हम लोग श उच्चारण करते हैं ना, प्रोनाउंस करते हैं श, लेकिन बच्चे क्या करते हैं? स बोलते हैं। ये श और इस स में बहुत डिफरेंस है। तो डिसलेक्सिया में वही होता है कि उच्चारण मतलब पढ़ नहीं पाते हैं सही ढंग से। हम लोग बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, श और स को स ही बोलते हैं, तो ये आपको ध्यान देना है ना। और जैसे कि ये जो होता है ना, इसको व पढ़ा जाता है, लेकिन बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं? इसको भ पढ़ते हैं। हम लोग जैसे एक वैन लिखते हैं, ये वैन होता है, लेकिन बच्चे क्या बोलते हैं? वैन बोलते हैं। ये नहीं होता है वैन, वैन नहीं होता है, कुछ भी वैन बोला जाता है, ठीक है। तो इसमें देखिए, लैक मतलब क्या होता है? कमी, है ना। लेक, ये लेक, लेक मतलब कमी होता है, ठीक है। LAC होता है लेक। लेक मतलब कमी। तो यहाँ पर लेक, यहाँ वर्ड आपको खुद से सोचना है कि लेक मतलब क्या होता है? कमी। और यहाँ पर क्या, रीडिंग में प्रॉब्लम होती है, डिसलेक्सिया, रीडिंग।
ठीक है, इसको ध्यान देना है। तो जब भी डिसलेक्सिया आए, लैक होगी किसमें, पढ़ने में, तो ये पढ़ने से संबंधित कठिनाई को डिसलेक्सिया कहा जाता है। नेक्स्ट है सेकंड नंबर डिसग्राफिया, है ना। यहाँ पर एक वर्ड को यहाँ पर ध्यान देना है, बीच में आ रहा है यहाँ पर ग्राफ, ध्यान से देखिएगा। ग्राफ, ग्राफ का मतलब क्या होता है, टू राइट होता है, यानी कि लिखना होता है ना। तो जिसको भी डिसग्राफिया होगा, बच्चे अच्छे से नहीं लिख पाएंगे, लिखने से संबंधित कठिनाई उसको फेस करना होगा। तो यहाँ पर देखिए, ये देखिए बच्चा क्या, यहाँ पर जैसे कि सीट लिखा हुआ, इसको वो कुछ से कुछ लिख रहा है, कुछ समझ में आ नहीं रहा। आप यहाँ पर देखिए, कुछ समझ में आ रहा है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तो यही जो प्रॉब्लम होती है बच्चों में, उसे क्या कहा जाता है, डिसग्राफिया। याद करने का तरीका है, ग्राफ का मतलब क्या होता है, लिखना होता है। तो जो बच्चा सही ढंग से नहीं लिख पाता है, लिखने में उसको प्रॉब्लम आती है, उसे ही कहते हैं क्या, डिसग्राफिया कहते हैं। ठीक है, इसको आप कभी नहीं भूल पाएंगे। इमेज को ध्यान में रखिएगा, माइंड में बैठा के रखिएगा। जब मैं डिसग्राफिया बता रही थी तो मैं कौन सा इमेज यूज की थी, इसको ध्यान में रखिएगा, तो कभी भी गलत नहीं होगा। थर्ड नंबर है डिसकैलकुलिया। देखिए वर्ड्स को पकड़ना है, समझ गए ना। जैसे यहाँ पर कैलकुलिया है, इसको देखते ही कैलकुलेशन हम किस में करते हैं, गणित में, मैथ में करते हैं कैलकुलेशन, है ना। तो गणितीय गणना से संबंधित जितनी भी प्रॉब्लम्स आती है उसे कहते हैं डिसकैलकुलिया। जैसे कि 9 × 4 क्या होता है, 36 होता है, ये सभी जानते हैं। लेकिन जिसको ये डिसकैलकुलिया बीमारी होगी ना, डिसेबिलिटी होगी, वो क्या करेगा, 63 लिखेगा। तो ये उसमें प्रॉब्लम्स आती है, यहाँ बच्चे को कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होगी। ठीक है, और एक यहाँ सेकंड नंबर में मैं आपको बता रही हूँ, यहाँ पे क्या, लिखने में प्रॉब्लम होगी। ठीक है, मैं अपने से एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे कि किसी बच्चे को आप बोले कि बी लिखो, तो वो क्या करता है, बी को इस टाइप से लिखता है ना। वो डिफरेंस नहीं कर पाता है कि ये है क्या। जैसे कि वाज होता है, ठीक है, इसको ये बच्चा ऐसे लिखेगा, जस्ट इसका ऑपोजिट टाइप से लिखेगा, तो ये लिखने में प्रॉब्लम होगी। इसमें 36 को 63 लिख देगा, 93 को 39 लिख देगा। इस टाइप की प्रॉब्लम्स इसमें कैलकुलेशन में आती है, तो इसको ध्यान देना है। कैलकुलिया मीन कैलकुलेशन। ओके, फोर्थ नंबर है डिसमॉर्फिया। इसमें क्या होती है, शारीरिक भ्रम वाली स्थिति। ये आदमी यहाँ आप देख रहे हैं हट्टा कट्टा सा, लेकिन जब ये खुद ही मिरर में खुद को देखता है तो ये मोटा सा आदमी देख रहा है। इसे लगता है कि मैं मोटा हो गया हूँ, मैं ऐसे दिख रहा हूँ, वैसे दिख रहा हूँ, तो इसे इल्यूजन क्रिएट होता है, भ्रमित रहता है ये। तो इसी को क्या बोलते हैं, डिसमॉर्फिया। और एक इससे अगर नहीं समझ में आया तो मैं और एक इमेज से समझाती हूँ। ठीक है, बीच में क्या आ रहा है, मोर आ रहा है ना। मोर मतलब क्या होता है, आप सभी को पता ही है मोर क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए इमेज, किसी भी आप छोटे बॉय को, ठीक है, बॉय या गर्ल को आप इमेज दिखाते हैं, सबसे पहले मोर की इसके दिखाए, फिर मुर्गे की फ़ोटो दिखाए। फिर बच्चे से अगर आप पूछते हैं कि इनमें मतलब, फिर बाद में अगर बच्चे को आप पूछ रहे हैं तो वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहा है, कभी इसको मुर्गा बोल रहे हैं, कभी इसको मोर, तो ऐसे ऐसे प्रॉब्लम उसको आ रही है, डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहा है। तो ऐसे डिसेबिलिटी को क्या बोलते हैं, डिसमॉर्फिया बोलते हैं। मोर से वो मोर और मुर्गे में क्या कर रहा है, वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहा है, वो भ्रमित हो जा रहा है कि किसको मोर बोलना है, किसको मुर्गा बोलना है ना। तो इससे रिलेट करके पढ़ना है, जिससे आप कभी नहीं भूल सकेंगे मोर को मोर और मुर्गे से। ठीक है ना, ये याद रहेगा। ये इस वर्ड को पकड़ेंगे तो आप कभी नहीं भूलेंगे। या फिर ये मोटा सा आदमी, मतलब सॉरी, हट्टा खट्टा सा जो आदमी है, ये इमेज यहाँ खुद को देखेगा, वो ये भ्रमित हो जाएगा, बोलेगा कि मैं फैट हो गया हूँ, मोटा हो गया हूँ। ठीक है, ये समझ में आ गया। नेक्स्ट है 5 नंबर डिस्फेजिया, भाषा से संबंधित विकार। तो यहाँ पर देखिए ये बच्चा क्या कर रहा है, बात कर रहा है अपनी मम्मा से, है ना। तो ये छोटा बच्चा है, लेकिन जिसको डिसेबिलिटी होगी वो अच्छे से बोल नहीं पाएगा। तो यहाँ पर देखिए FHAS, फंसना, या इसको फंस से आप याद कर, रिलेट करना है। ठीक है, इसको फंसना से। ठीक है, तो बच्चे बोल नहीं पाते, बोलते बोलते उनमें वर्ड्स नहीं आते, रिलेट करके पढ़ना है। ऐसे नहीं कि सब छोटे बच्चे को डिफेजिया
बीमारी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर डिस्फेजिया होगा, एस यहाँ पर वाई के बाद एस होगा, तो डिस्फेजिया होगा। ऐसे नहीं सोचना है कि छोटे बच्चे को, जितने भी छोटे बच्चे होते हैं सबको डिस्फेजिया डिसेबिलिटी हुआ है, ऐसे नहीं सोचना है, मतलब रिलेट करना है ना। जैसे कि छोटे बच्चे जो हैं अपनी मम्मा से यहाँ पर बात कर रहा है तो ये वर्ड्स को नहीं बोल रहा है, वो फंस रहा है, तो यही इसको रिलेट करके पढ़ना है। ये देखिए यहाँ पर ये जो मैन है वो कुछ बोलते बोलते उनका गला में फंस गया, तो यहाँ पर फंस से फंसना आपको रिलेट करना है। इससे क्या होता है कि भाषा से संबंधित जो भी विकार उत्पन्न होती है उसे क्या कहते हैं, डिस्फेजिया कहते हैं, ठीक है। वो सही ढंग से प्रॉपर वे में वो मतलब बोल नहीं पा रहा है, तो उसे ही क्या बोलेंगे, डिस्फेजिया। यहाँ पर वाई के बाद एस लगेगा। नेक्स्ट है 6 नंबर, डिस्प्रेक्सिया। ये क्या होता है, शारीरिक कौशल से संबंधित विकार। देखिए यहाँ पर प्रेक्स आ रहा है तो इसको रिलेट करना है प्रैक्टिस, ओके, प्रैक्टिस से रिलेट करना है। जब आप प्रैक्टिस करते हैं या फुटबॉल खेल रहे हैं या फिर आप क्रिकेट खेल रहे हैं, ठीक है, इसको रिलेट करना है, ऐसे होता नहीं है। आपको याद करने के लिए मैं यहाँ पर बता रही हूँ, तो प्रैक्टिस कर रहे हैं तो इसमें क्या होता है, आपका माइंड तो बोलेगा, ठीक है, माइंड बोलेगा कि बॉल को जा करके पकड़ना है, लेकिन शरीर साथ नहीं देगा। प्रैक्टिस करते समय मान लो कोई बैटिंग कर दिया, ठीक है, ये बॉल आ गई तो आपका माइंड बोल रहा है कि मुझे उस बॉल को कैच करना है, लेकिन शरीर सपोर्ट नहीं कर रहा है, शरीर सही ढंग से काम नहीं कर रहा है, तो उसे उसी डिसेबिलिटी को, अक्षमता को क्या बोलते हैं, डिस्प्रेक्सिया बोलते हैं। प्रेक्स आ रहा है तो प्रेक्स से प्रैक्टिस याद करना है। प्रैक्टिस के टाइम क्या होता है कि माइंड बोल रहा है बॉल को जाके पकड़ना है, लेकिन अपना शरीर साथ नहीं दे रहा है, शारीरिक कौशल से संबंधित, ठीक है, इसको आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है 7 नंबर, हाइपरलेक्सिया। इसका मुझे फ़ोटो नहीं मिला। हाइपरलेक्सिया में क्या होता है, शब्द या वाक्य को ठीक से नहीं समझ पाना, ठीक है, कोई भी जो वर्ड होता है उसको हम नहीं समझ पा रहे हैं कि क्या लिखा हुआ है, और बिल्कुल नहीं समझना या कुछ भी नहीं समझ पाना, तो उसे क्या कहते हैं, हाइपरलेक्सिया कहा जाता है। इसको आप याद कर लेंगे, ओके। और ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, इससे पहले जितने भी मैं 6 बताई थी वो इम्पॉर्टेंट है, और एक लास्ट में है वो इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है 8 नंबर, अलेक्सिया। अलेक्सिया किसको कहते हैं, सुनी हुई भाषा को ग्रहण करने में कठिनाई। कुछ भी मतलब जिनको ये डिसेबिलिटी होती है वो मतलब इंटरेक्ट हो रहा है 2 पर्सन के बीच में, ये सुन रहा है लेकिन इसको समझ में नहीं आ रहा है कि अरे यार वो क्या बोल रहा है। इस टाइप की जो प्रॉब्लम्स होती है, सुनी हुई भाषण को वो मतलब ग्रहण कर ही नहीं पा रहा है, ज्ञान नहीं कर पा रहा है, समझ ही नहीं पा रहा है कि वो क्या बोल रहा है, तो वो कोशिश करेगा, तो इसमें जो कठिनाई होती है उसे ही अलेक्सिया कहा जाता है। तो ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, ओके। नेक्स्ट है डिस्थीमिया। तो ये डिस्थीमिया लास्ट है। तो देखिए इसको पढ़ेंगे, मतलब याद कैसे करेंगे, इतनी सारी डिसेबिलिटीज़ हम लोगों ने देखा, आर्ट, ये देखिए मतलब ये सब देखे, ठीक है। तो लास्ट में क्या होता है, डिस्थीमिया, कोई तो थीम निकलेगा ना इसका, इतने मतलब डिसेबिलिटी इतने देखे हम लोग, डिस्कैल्कुलिया, डिस्प्रेक्सिया, डिसलेक्सिया, तो कोई तो इसका थीम आएगा ना। तो यहाँ पर देखिए थीम यहाँ पर है, मतलब समझना है यहाँ पर, तो थीम इसका क्या निकल के आएगा कि बच्चे, ऑब्वियस है कि इतने सारे डिसेबिलिटीज़ होंगे तो स्ट्रेस होगा ही, तनाव से संबंधित है ये, समझ गए, मतलब स्ट्रेस जो लेते हैं स्ट्रेस से रिलेटेड है, तो इसी को ही डिस्थीमिया कहा जाता है। यहाँ डिस्थीमिया हिंदी में लिखा गया लेकिन इसको प्रोनाउंस करते हैं डिस्थीमिया, ओके, तनाव से संबंधित। ये जो देखिए यहाँ आप देख रहे हैं ये क्या है, ये तनाव से ग्रसित है, संबंधित है, ठीक है, स्ट्रेस ले रही है, इन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या करूं क्या ना करूं, इस सिचुएशन में है, तो ये इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट कौन कौन से हैं मैं सबसे पहले यहाँ बता रही हूँ। पहला वाला ही तो सबसे इम्पॉर्टेंट है, डिसलेक्सिया, पढ़ने से संबंधित है। सेकंड है ये डिस्ग्राफिया है, उसके बाद ये है डिस्कैल्कुलिया है, डिस्मॉर्फिया भी है। तो यहाँ पर मोर और मुर्गे से मैं बताई थी, ये इमेज है। डिस्फेजिया, यहाँ पर फंसना, फंस से कुछ भी बोलते बोलते हम फंस जाते हैं तो उससे रिलेट करना है। नेक्स्ट है डिस्प्रेक्सिया, प्रैक्टिस से, यहाँ पर प्रेक आ रहा है तो प्रैक्टिस से, और इस इमेज को आपको ध्यान रखना है, रिकेप करवा रही हूँ, ओके।
जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी यहाँ पर। हाइपरलेक्सिया, इसको आप देख लीजिएगा अच्छे से। और अलेक्सिया, उसके बाद आता है डिस्थीमिया। लास्ट में थीम क्या निकलता है, वो स्ट्रेस में हो जाएगा। ऐसे आपको रिलेट करके पढ़ना होगा, तभी आप सीखेंगे। रट्टा मारने से कुछ नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये समझ में आ गया होगा आपको अच्छे से। और आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा कि वीडियो अच्छी लगी या ना लगी। डिस्ग्राफिया में देखिए यहाँ पर लिखने में इसको प्रॉब्लम आ रही है। बच्चा क्या लिख रहा है क्या नहीं लिख रहा है, हमें कुछ भी यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो चलिए फिर क्लास को ऑफ करते हैं।